Hello everyone, good morning student. Today we will start our new chapter 11, light, sound and force. Okay, so in this chapter we read about light and source of light, sound and noise, and third topic is force. So student, light, हमें लाइट कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द सन. जो मेन सोर्स ऑफ द लाइट है वो क्या है? सन है. सन से हमें लाइट मिलती है. एंड अदर सोर्स ऑफ लाइट का मीन्स है कि जैसे हमें बल्ब, जब हम इलेक्ट्रिसिटी जब होता है स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, दिया, कैंडल, इनको जलाते हैं तो हमें लाइट मिलती है. ओके, so these are another source of light like bulb, candle, diyas. Got it? Next is sound and noise. Sound वो होता है जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, like music, जब हम किसी से softly बात करते हैं. Okay, so these are called sound. And noise means बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ में हम किसी म्यूज़िक को प्ले करते हैं, या जो व्हीकल्स के हॉर्न्स होते हैं वो नॉइज़ करते हैं. Now force means हम किसी चीज़ को पुल और पुश करते हैं. So in this chapter we read these three important topics. So let's start. Light. When we enter a dark room, we cannot see anything. आपने देखा होगा किसी हम डार्क रूम में जाते हैं, मीन्स अंधेरे वाले रूम में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता. But when we switch on the bulb or light a candle, everything is visible. और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब का या कैंडल जलाते हैं तो क्या हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है ना. लाइट हेल्प्स अस टू सी एवरी थिंग्स अराउंड अस. लाइट से हमें अपने चारों ओर जो भी चीज़ें हैं वो देखने में हेल्प करती है. दैट्स वी नीड लाइट टू सी एनीथिंग. इसीलिए हमें लाइट की नीड होती है ताकि हम सभी चीज़ों को ईजिली देख सकें. विदाउट लाइट इट वुड बी एब्सोल्युटली डार्क एंड नथिंग वुड बी विजिबल. विदाउट लाइट क्या होगा? सभी जगह क्या होगा? अंधेरा होगा, डार्कनेस होगी और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा. एनीथिंग दैट गिव्स लाइट इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट. एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिससे हमें लाइट मिलती है उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट, लाइट देने वाले ऑब्जेक्ट. सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट. इन स्टार्टिंग आई टोल्ड यू सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ. अर्थ पे सबसे मेन सोर्स क्या है लाइट का? सन. विदाउट सन लाइट आवर प्लैनेट वुड बी अ कोल्ड एंड डार्क प्लेस. विदाउट सन हमारा जो अर्थ है वो कैसा है? जो अर्थ है वो कैसी है? एक तो कोल्ड होगी और डार्क होगी. ठीक है. अदर सोर्स ऑफ लाइट्स आर बल्ब, कैंडल, लैम्प्स, टॉर्च एंड दियाज. दीज आर अदर सोर्स ऑफ लाइट लाइक बल्ब, कैंडल, लैम्प्स, टॉर्च एंड दियाज. दीज आर अदर सोर्स ऑफ लाइट. दीज गिव आउट लाइट एंड आर नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ये क्या करते हैं? हमें लाइट देते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनियस का मतलब होता है जो हमें लाइट देने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं. ओके, प्रकाशमान ऑब्जेक्ट. सो दीज आर सन, लैम्प, बल्ब, दिया, द सम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. सो व्हाट दीज आर? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं. Many objects around us do not give out or emit light. हमारे चारों ओर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाइट नहीं देती है. बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो हमें लाइट नहीं देती है. These are known as non-luminous object. और जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट नहीं देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Non-luminous object. Okay. For example, book, pencil, table, stone and ball are some non-luminous object. Like a book, table, stone, ball, pencil, इनसे हमें लाइट नहीं मिलती है ना. So what we call these object? Non-luminous object. Okay. We can see a non-luminous object when light fall on it. और हम इनको कब देख सकते हैं? जब इनके ऊपर लाइट गिरती है. मतलब इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो हमें ये दिखाई देते हैं. शैडो. शैडो मीन्स
जो हमारी परछाई होती है, दिस इज कॉल्ड शेडो। Whenever an object blocks the path of light, a shadow is formed on the opposite side. Whenever an object blocks the path of light, कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट का पथ है उसको ब्लॉक करता है, सो उसके अपोजिट साइड में क्या बन जाता है, शेडो बन जाती है। ठीक है। ऑन सनी डेज यू कैन सी योर शेडो ऑन द ग्राउंड। सनी डेज जब तेज़ धूप निकल रही होती है, तब आप जब सनलाइट में खड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि ग्राउंड पे आपकी शेडो बनी हुई दिखाई देती है। इनसाइड अ रूम, जब आप लाइट जलाएंगे, बल्ब को ऑन करेंगे, सो क्या होगा, हमारे जो रूम होता है वहाँ पर भी हमारी शेडो दिखाई देती है। व्हेन यू स्विच ऑन द लाइट्स यू कैन सी योर शेडो ऑन द वॉल और फ्लोर। जब आप लाइट ऑन करेंगे अपने रूम की, तो आपकी जो शेडो है वो या तो आपको वॉल पे दिखाई देगी या फिर फ्लोर पर दिखाई देगी। ओके, सो लुक एट हियर, दिस इज शेडो, दिस इज क्रो, और इसकी शेडो, दिस इज द शेडो। हियर इज ट्री, ट्री की क्या है ये, शेडो। दिस आर मैन एंड दिस, ये क्या है, शेडो। नाउ इट इज कैमल एंड दिस इज शेडो ऑफ कैमल। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट के पथ में आता है तो उसके अपोजिट साइड क्या बन जाएगा, उसका शेडो बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, परछाई बन जाएगी। एट टाइम शेडो आर स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वाइल एट टाइम दे आर बिगर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि कभी तो हमारी जो शेडो है वो हमारी एक्चुअल साइड से बहुत छोटी हो जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो शेडो है वो हमारे एक्चुअल साइज से बहुत बड़ी हो जाती है। ये कब होता है, डिपेंड करता है सनलाइट पर, और जो लाइट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, द सन मेक्स द लॉन्गेस्ट शेडो एट द बिगनिंग एंड इवनिंग एंड ऑफ द डे। जो हमारी बिगेस्ट शेडो बनेगी, हमारी जो बड़ी वाली शेडो बनेगी, वो कब बनती है, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जब सनरेज कैसी होती है, स्लैंटिंग वे में होती है। व्हेन द सन इज लोवेस्ट इन द स्काई द सन कास्ट द शॉर्टेस्ट शेडो एट मिड डे। ओके, अब हमारी छोटी जो शेडो होती है, शॉर्टेस्ट जो शेडो होती है, वो कब होती है, मिड डे में। क्यों होती है, व्हेन द सन इज़ हाई इन द स्काई, जब सन हमारी हाइट पे होता है, ओके, स्काई में हाइट पे होता है, तब हमारी शेडो कैसी बनती है, शॉर्टेस्ट बनती है। और मॉर्निंग में एंड ऑफ द डे हमारी शेडो कैसी होती है, लॉन्ग होती है। ओके, सो आई साउंड, whole day long we hear different sounds like barking of dogs, chirping of birds, people talking, ringing of the telephone or doorbell, radio, television and loudspeaker। डेली में हम डिफरेंट टाइप्स का साउंड सुनते हैं, बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं ना, लाइक डॉग का जो बार्क होता है, बर्ड्स की चिरपिंग सुनते हैं, पीपल जो बात करते हैं, टेलीफोन की रिंग सुनते हैं, डोरबेल बजती है, रेडियो, टेलीविज़न, लाउड स्पीकर। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइस हम डेली जो साउंड होता है वो सुनते हैं। When we talk और laugh we make sound, जब भी हम कभी बात करते हैं या हंसते हैं तो क्या साउंड बनता है। Sound is the vibration or the rapid back and forth movement of any substance. The substance can be air, water, wood or anything other material. Sound किससे प्रोड्यूस हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, लाइक एयर, वाटर, वुड और अनदर मटेरियल से साउंड प्रोड्यूस होता है। When this substance vibrate they produce sound, जब ये सब्सटेंस वाइब्रेट होते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। Our ears gather this vibration and allow us to hear sound, जो हमारे ईयर्स हैं वो इन वाइब्रेशंस को गैदर करता है और हमें सुनने के लिए अलाउ करता है। ओके, चिरपिंग बर्ड, सॉन्ग एंड म्यूज़िक आर सम प्लेजेंट साउंड। अब कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, लाइक जब बर्ड्स की जो चिरपिंग होती है, जब बर्ड्स बोलते हैं वो हमें अच्छी लगती है। हम कोई सॉन्ग सुन रहे होते हैं, म्यूज़िक सुन रहे होते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है। सो व्हाट वी कॉल दिस टाइप ऑफ म्यूज़िक, प्लेजेंट साउंड। ओके,
विच साउंड आर सूटिंग टू द ईयर एंड वी इंजॉय देम। जो प्लीजेंट साउंड होता है वो हमें सुनने में अच्छा लगता है और हम उसको इंजॉय भी करते हैं। साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स, हॉर्न ऑफ व्हीकल एंड लाउड स्पीकर्स आर टू लाउड एंड अनप्लीजेंट। अब जो फायर क्रैकर्स होते हैं, जब हम इनको जलाते हैं तब इनका जो साउंड होता है और जो व्हीकल का हॉर्न होता है, लाउड स्पीकर होता है, इनका जो साउंड होता है वो कैसा होता है? अनप्लीजेंट होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारे ईयर्स को अच्छा नहीं लगता है। दे डिस्टर्ब अस एंड मेक अस फील इरिटेड। और ऐसा साउंड हमें डिस्टर्ब करता है और हमें इरिटेट करता है, सो इट इज़ कॉल्ड अनप्लीजेंट साउंड। लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज़। बहुत तेज़ लाउड वॉइस है और अनप्लीजेंट साउंड होता है तो इसको क्या बोलते हैं? नॉइज़ बोलते हैं। नॉइज़ डिस्टर्ब्स अस एंड इज़ बैड फॉर आर हेल्थ। नॉइज़ हमें डिस्टर्ब भी करती है और हमारे ईयर्स के लिए, हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है। वी कैन अवॉइड मेकिंग नॉइज़ इन द फॉलोइंग वेज। अब हम जो नॉइज़ है उसको अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम वी रीड दिस टॉपिक, अकॉर्डिंग दिस टॉपिक वी कैन रिमूव या रिड्यूस द साउंड बाय स्पीकिंग सॉफ्टली। हमें सॉफ्टली बोलना चाहिए। बाय प्लेइंग म्यूज़िक और द टेलीविज़न एट द लो वॉल्यूम। जब हम म्यूज़िक प्ले करते हैं या फिर टेलीविज़न जब चलाते हैं तो हमें उसका वॉल्यूम धीरे रखना चाहिए। By avoiding the unnecessary use of horn while driving scooter, motorcycle, car and other vehicles। और जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, राइडिंग कर रहे होते हैं, सो हमें किससे? स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, कार से या अदर व्हीकल से, तो हमें हॉर्न को नेसेसरी नहीं बजाना चाहिए। ओके, जहाँ हमें नीड हो हमें वही हॉर्न का यूज़ करना चाहिए, अननेसेसरी हमें उसको नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड लाइट एंड साउंड। रीड दिस चैप्टर केयरफुली and do word meaning of this chapter and hard words. Thank you. Have a nice day.